आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज धूप निकली है और कल भी बहुत कम बारिश हुई थी, तो इसी का फ़ायदा उठा के मैंने आज अपने टेरेस गार्डन में कुछ काम किया है। थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर ली है और जो फ्लावर वाले प्लांट है उसी में मैंने गोबर की खाद थोड़ी थोड़ी दे दी है। ये जो खाद दे रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लावर वाले प्लांट में ही दे रही हूँ। हमें इंडोर प्लांट और एडेनियम है उसमें कोई भी खाद नहीं देनी है, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में वैसे भी बारिश के पानी में बहुत सारा नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे पौधे को मिलते रहते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इंडोर प्लांट को तो नाइट्रोजन की ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैं मैन्युअल खाद जब सितंबर और फरवरी में डालती हूँ तभी उसी में डालती हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और एडेनियम के प्लांट में खाद डालेंगे तो उसमें मॉइस्चर देर तक बना रहेगा, तो अभी उसमें डालना नहीं है। जब भी सितंबर का महीना आएगा तभी उसमें अच्छी तरह खाद डाल देंगे। जिस भी प्लांट पे फ्लावरिंग आ चुकी है उसी को मैंने हल्की हल्की प्रूनिंग कर दी है ताकि नई ब्रांचेस निकले और उसमें बहुत सारे अच्छे फ्लावर आए। दोस्तों, ये गोबर की खाद के साथ मैंने जो बायो एंजाइमिन ऑरेंज पिल का बनाया था उसी का भी मैं स्प्रे करूँगी। जब भी बायो एंजाइमिन का आप स्प्रे करते हो तो सुबह में जल्दी कीजिए या तो फिर शाम को करना है। दोपहर के टाइम में या तो धूप निकल आए उसके बाद नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे पत्तों को जला भी सकता है। इसीलिए जब भी आप ये स्प्रे करो तो जल्दी सुबह में कर लीजिए या तो शाम के टाइम पे कीजिए। और बारिश भी नहीं आने वाली है उसी दिन करना है, नहीं तो आप जैसे ही स्प्रे करेंगे बारिश आ गई तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों, ये जो ऑरेंज पील का मैंने बायो एंजाइम बनाया है, इसी तरह आप ऑनियन पील्स, बनाना पील्स, एलोवेरा जेल का भी बना सकते हैं। लहसुन और मिर्ची का जो आप बायो एंजाइम बनाते हैं वो तो पेस्टिसाइड के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं बनाती रहती हूँ और मैं ये बायो एंजाइम और मैन्युअल फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और गोबर की खाद है उसी का यूज़ करती हूँ। नहीं मैं कोई खाद बाज़ार से यूज़ करती हूँ और नहीं कोई भी केमिकल का यूज़ तो मैंने आज तक किया ही नहीं है। जब से गार्डनिंग कर रही हूँ ऑर्गेनिक खाद ही डाल रही हूँ और मेरे सभी पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैं जो भी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने लगाया है ये भी बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं और उसमें भी जो फ्रूटिंग होती है वो बहुत अच्छी तरह होती है। ये जो बायो एंजाइमिन है ये तीनों का काम करता है, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का। हमारे रूट को भी ये बहुत अच्छी तरह ये एक्टिव कर देता है। दोस्तों, मैंने कुछ मैरीगोल्ड की सीडलिंग तैयार की है। कुछ दिन पहले मैंने उसके बीज लगाए थे, तो अब अच्छी तरह ग्रो हो गए हैं और कुछ पौधे 3 से 4 इंच के हो गए हैं, तो उसी को मैं छोटी छोटी ग्रो बैग में लगा दूंगी। इसके लिए जो मैंने मिट्टी बनाई है उसमें राइस हस्क, वुडन हस्क, थोड़ी सी गोबर की खाद और मिट्टी भी थोड़ी सी ली है, क्योंकि पोरस मिट्टी बनानी है हमें। छोटे प्लांट के लगाने के लिए पोरस मिट्टी होगी तो उसके जो रूट होते हैं वो बहुत अच्छी तरह डेवलप होते हैं और जिसके कारण हमारा पौधा हेल्दी ग्रो करता है। आप चाहो तो कोकोपीट या तो सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसी में भी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती है और पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। मेरे पास कुछ नर्सरी की ग्रो बैग पड़ी है, वो मैंने मंगवाई थी। या तो फिर जो नर्सरी से प्लांट लाते हैं उसी का भी अच्छी तरह निकल गई तो वो भी संभाल के रखती हूँ। और ये मैंने गमले में कचरा इकट्ठा करके रखा है। जो भी खाली गमला रहता है उसी में मैं इसी तरह गार्डन और किचन वेस्ट का कचरा इकट्ठा करती रहती हूँ। और इतना ही नहीं, ग्रो बैग में भी मैं ये भर के रखती हूँ।
और मेरे पास कंटेनर भी रखे हैं, उसी में मैं भर के रखती हूँ। और सूखा और गीला कचरा दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं ग्रो बैग और कोई भी कंटेनर भरती हूँ, जिससे उसका बैलेंस बना रहे। और जब भी ये पूरा भर जाता है उसके बाद मैं इसके अंदर गुड़ और जो मट्ठा रहता है उसका पानी डाल देती हूँ, या तो फिर आप कोई भी खाद रहता है वो 2-3 मुट्ठी डाल देंगे तो भी ये बहुत अच्छी तरह सड़ जाएगा, या कुछ नहीं तो मिट्टी भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह ये सड़ जाना चाहिए, एकदम काले रंग का हो जाए उसके बाद ही यूज़ करेंगे तो ये प्लांट पे बहुत अच्छा रहता है। ये सीडलिंग लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी बनाई है उसको मैं ग्रो बैग में भर दूंगी और थोड़ी थोड़ी हल्के हाथों से प्रेस भी कर दूंगी, ताकि उसमें खाली जगह ना रहे और उसमें हवा भरी रहेगी तो ये हमारे प्लांट को नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने 6-7 बैग भर ली है। और उसके बाद उसमें जो भी मेरे 3 इंच जैसे बड़े हो गए हैं उसको कोई चप्पू या तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मिट्टी में से निकालूंगी, ताकि उसके जो रूट होते हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो। इसी तरह मिट्टी भर के उसमें होल भी होने चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाए, नहीं तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके जो रूट होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। और उसके बाद उसमें होल कर लीजिए अच्छे से, और उसी होल में आपको प्लांट लगाना है। ये जो पौधा है उसको मैं ये चप्पू की मदद से नीचे से मिट्टी के साथ निकालूंगी। अगर मिट्टी के साथ ना निकले तो रूट इसी तरह निकालिए कि उसके रूट ख़राब ना हो। निकालने के बाद उसको अच्छे से होल करके उसमें लगा देना है। साथ में मेरे छोटे प्लांट भी निकल आए हैं, लेकिन उसी में रहने दूंगी, वो अपने आप ग्रो हो जाएंगे तो बाद में उसे निकाल लूँगी। लगाने के बाद चारों तरफ से अच्छे से दबा देना है, ताकि जब भी बारिश होगी या तो हवा चलेगी तो हमारा पौधा ख़राब ना हो जाए। दोस्तों इसी तरह हम सब जो बड़े बड़े ये सीडलिंग तैयार हुई है उसी को लगा लेंगे। और लगाने के बाद ये मिट्टी थोड़ी गीली है तो थोड़ा हल्का सा पानी मैं उसमें डालूँगी। और जो मैं पानी डाल रही हूँ वो बारिश का ही पानी है। टेरेस पे मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं जिसमें बारिश का पानी इसी तरह भर जाता है जब भी बारिश होती है। तो जब भी मैं इसी तरह कोई प्लांट लगाती हूँ या तो बारिश रुक जाती है उसके बाद प्लांट में पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसी ये पानी का यूज़ करती हूँ। और मैंने बहुत सारे जो मेरे पास कंटेनर है उसी में भी भर के रखा है बारिश का पानी। और आप इंडोर प्लांट में भी ये पानी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी में बहुत सारा नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके कारण हमारे प्लांट बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ये मैंने अच्छी तरह उसमें पानी का स्प्रे कर दिया है और उसके बाद हमें छाया वाली जगह में रखना है। तो मेरे पास ये जो बड़ा कंटेनर है और कुछ प्लांट मैंने बड़ा टिकोमा के लगाए हैं, तो उसी के नीचे में रख दूंगी तो छाया रहेगी। और इसी तरह 2-3 दिन रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको धूप वाली जगह में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगे। और जैसे ये 15-20 दिन में ग्रो हो जाते हैं उसके बाद आप बड़े गमले में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।